देखो भाई ये है पेपर फर्स्ट है, ये DMLT सेकेंड ईयर का। रेलिवेंट डिसीज की जगह मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन है उत्तर प्रदेश सिलेबस के, उसमें देखते हूँ तो, लेकिन यहाँ पर रिलेवेंट डिसीज लिखा तो बात वही है। आगे लिख रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी सेकंड, बायोकेमिस्ट्री सेकंड। ये सेकंड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट हमने फर्स्ट ईयर में देख ली थी, ये सेकंड ईयर है तो इसलिए सेकंड हो गया। 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था सेकंड ईयर का। अब इसके MCQ पर चलते हैं। पहले ऑल आर कोज ऑफ ब्लड इन यूरिन एक्सेप्शन, इन सब की वजह से सुसु में ब्लड आ सकता है यूरिन में। इनमें से एक ऐसा कौन सा जिसकी वजह से नहीं आ सकता? हाइड्रोसील की वजह से नहीं आ सकता, यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रा में चोट लग जाए, या रीनल ट्यूमर, UV स्टोन, इन सब की वजह से आ सकता है। लेकिन हाइड्रोसील का यूरिन में ब्लड आने से कोई खास मतलब है नहीं। हीमोफीलिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ, हीमोफीलिया किसका डिसऑर्डर है? क्लोटिंग फैक्टर का है। ये क्या है? ये शायद प्लाज्मा होगा ये, ठीक है ना, प्लाज्मा RBC WBC, तो एक क्लोटिंग फैक्टर का, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स, तो सब जानते हैं HIV से क्या एड्स होती है। और ये HBV हेपेटाइटिस B वायरस, ये हेपेटाइटिस C वायरस, ये STLV, इस इन सब। सिजेरियन सेक्शन इंड्यूस्ड विच ऑर्गन, ऑपरेशन करके जो बच्चा होता है तो उसमें कौन सी चीज़ को काट के निकालते हैं बच्चा? यूट्रस को, ठीक है ना। बच्चेदानी में रहता है तो बच्चेदानी को फाड़ के निकालेंगे या सीजर करके। ओवरीज नहीं काटेंगे, सर्विक्स नहीं काटेंगे, फैलोपियन ट्यूब नहीं काटेंगे। ऑल कैन कोज डायरिया एक्सेप्ट, ये सब जो डायरिया कोज कर सकते हैं सिवाय एक के। ईगोलाई कर सकता है, रोटावायरस कर सकता है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कर सकता है, ट्रेपोनोमा पैलिडम कर सकता है। तो ये सब कर सकते हैं, इन सब की वजह से डायरिया हो सकता है। वैसे ईकोलाई से UTI में इन्फेक्शन होता है, रोटावायरस से इससे पता नहीं क्या होता है, इससे पेचिस होती है जिसे डिसेंट्री भी बोलते हैं, एंटोहिस्टोलिटी। पर इसमें डायरिया बोल रहा है तो डायरिया भी हो सकता है इससे। हाँ, डायरिया डिसेंट्री एक ही बात है, मैं सोची ये हुआ डायरिया शायद, चलो हाँ सही बता रहे हैं। ट्रेपोनोमा पैलिडम से सिफिलिस होता है, ये लेडीज़ों की बीमारी है, ठीक है। आगे चलते हैं सही गलत पे। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन इज ए टाइप ऑफ JB स्टोन, ये गलत बात है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन किडनी में बनते हैं, ना कि पित्त की थैली। ये है कोजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या कोढ़िया की बीमारी बोल देते हैं गाँव में कुछ लोग। ये किससे होती है? माइकोप्लाज्मा से होती है, तो ये गलत बात है। ये होती है जी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। डायबिटिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन सिस्टोलिक BP, गलत बात है। सॉरी, डायबिटिक नहीं, डायस्टोलिक ही। डायस्टोलिक की स्पीड तो धीरे होती है, सिस्टोलिक की ज़्यादा होती है, 120 होती है सिस्टोलिक की, 180 होती है, सॉरी ओनली 80 होती है डायस्टोलिक की। तो सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होता है, किससे? डायस्टोलिक से। ग्लाउकोमा अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये बिल्कुल सही बात है। इसको बोलते हैं IOP, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इसकी नॉर्मल रेंज होती है भाई 10 mmHg होती है, ठीक है ना। तुमने देखो किसी की आँखों में मतलब जब कम दिखना शुरू हो जाए तो समझ लो जाता है उसके चांस है कि उसकी जो आँख की एक रहती है वेसल्स टाइप की, वाहिका टाइप की, जिसमें क्या फ्लूइड जमा हो जाता है। फ्लूइड जमा हो जाएगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा? ग्लाउकोमा हो जाएगी, ठीक। अब आगे चलते हैं इस पर। ग्लासगो कोमा स्केल यूज टू क्या है? असेस नर्वस सिस्टम, सही बात है। जो तुम्हारा दिमाग कितने % काम कर रहा है इस चीज़ को नापने के लिए क्या ग्लासगो कोमा स्केल, एक तराजू समझ लो इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर। इसका पता लगाते हैं मरीज कितने होशो हवास में है, ठीक। अब आगे आ जाओ जी खालिस्तान पे। पॉजिटिव एजेंट पॉजिटिव माइक्रोबियल एजेंट ऑफ मलेरिया इज, ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये है मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? ओ सॉरी, ये तो हाँ, पॉजिटिव माइक्रोबियल एजेंट ऑफ मलेरिया इज क्या है? प्लाज्मोडियम है। इसमें भी कई टाइप के रहते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये रहते हैं। नंबर 2 पे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं? तो सब जानते हैं TSH होते हैं, ठीक है ना, T5
T5 नहीं, TSH, ये मैंने गलत लिख दी। TSH का एस्टिमेशन होता है इसमें, ठीक है ना। पर इसमें और भी दो T3 T4 भी शामिल रहते हैं, ठीक है ना। आगे सर, टबाको कंजप्शन इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फॉर, किसके लिए होता है? वो तम्बाकू को कंजप्शन ज़्यादा करें तो सबसे ज़्यादा चांस है कि कौन से कैंसर होने के, फेफड़े वाले। और तम्बाकू में भी दो टाइप के रहते हैं, एक वो तो जो जिसमें धुआं उठता है स्मोकिंग बार, एक रहता है जैसे कुबेर हो गए, मसाले हो गए, तिलवाक वगैरह, जिसको मुंह में रखते हैं। तो अगर मुंह सिर्फ मुंह में रखने वाले को खाओगे तो ज़्यादातर चांस है कि मुंह का कैंसर होगा, और तुम स्मोकिंग वाली तम्बाकू का यूज़ करे तो फेफड़ों के ज़्यादा होने के चांस। फिर भी जब अभी नॉर्मल क्वेश्चन आया था तो लंग्स ही लिखना। फॉर इन्वेस्टिगेशन मेनिंजाइटिस लेबोरेटरी टेस्ट आर परफॉर्म इन, अगर किसी को मेनिंजाइटिस है, दिमाग को उसको स्पाइनल कोड को घेरने वाली झिल्ली में इन्फ्लामेशन है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो किस चीज़ की जांच करेंगे? तो CSF की करेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, उसमें से फ्लूइड निकाल के देखेंगे कोई बैक्टीरिया तो नहीं। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फार्मूला C6H12O6 सब जानते होंगे। और स्मॉल को शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ DM, डायबिटीज मेलाइटस के लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस बतानी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत बार आया ये भी। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन है बहुत ईजी, लेकिन ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ TB, ट्यूबरकुलोसिस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस बतानी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इन सब की क्या कमी हो रही है, ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इनकी जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, तो उसके बारे में बतानी। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। क्लासिफिकेशन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया की डायग्नोसिस बतानी है लेबोरेटरी, और क्या बतानी है? क्लासिफिकेशन, कितने टाइप। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट बताना, और रीनल फंक्शन टेस्ट बताना। मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई, ये DMLT सेकेंड ईयर में भी है क्वेश्चन, मतलब कि चिकित्सीय रूप से फंगस जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री की मशीन आ गई हैं आजकल बायोकेमिस्ट्री के लैब में, जैसे कि LFT KFT बारी हम मशीन होती है, जिसे बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनें, तो उनका क्या रोल है आजकल वो बताना है। ऑटोमेशन से क्या क्या फ़ायदा हो गए, मतलब। और आ गया हिस्ट्री टेकिंग ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, मरीज से तुम कैसे हिस्ट्री लोगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करोगे मरीज का, वो बताना। मैं कह रहा है कि ये DMLT सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन पेपर ही DMLT सेकेंड ईयर का, मैंने साथ गलत बताया, ठीक, शुरू में मैंने बताइए। हाँ, तो ये लॉन्ग हो गया जी। देखो मैंने लिखा 6 × 4, 6 क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के हैं, लेकिन करने कितने, 5 करने, तो 4 × 5 = 20 नंबर हमें मिल जाएंगे। यहाँ देखो 6 क्वेश्चन हैं, करने 4 हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर को, 4 दें 40, तो 40 नंबर ये मिल जाएंगे, 20 ये, 15 ऊपर, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है भाई, ठीक है। तो आराम से यार, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करोगे अभी 1 महीना में तो पास हो जाओगे भाई, समझ। और तुम सोचो बिल्कुल ही हाथ पैर धरे बैठे तो फेल हो भी सकते हो, ध्यान रखना। वीडियो बंद करते हैं भाई अब, ठीक है।